सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं बारिश से सुबह NH94 और 58 मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया, जिसे खोल दिया गया है, लेकिन नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है। वहीं बारिश से जिले में 14 सड़कें बंद हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि सभी विभाग के अधिकारी अलर्ट पर हैं। वहीं उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी में देर रात से ही भारी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे रानाचट्टी के पास बंद हो चुका है, जिसे NH की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद खोला। वहीं हाईवे खुलने के बाद फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से हाईवे बार बार बंद हो रहा है। रुद्रपुर में बीच सड़क में एक युवक ने तलवार से दूसरे युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। दरअसल रुद्रपुर के काशीपुर किच्छा हाईवे पर अचानक कुछ लोग बात कर रहे थे, तभी एक युवक हाईवे पार करता हुआ हाथ में तलवार लिए पहुंचा और तलवार से एक युवक पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक घायल हो गया है और उसने भागकर अपनी जान को बचाया है। इसके साथ ही मौके पर खड़ी हुई एक बोलेरो कार को भी तलवारबाज ने नुकसान पहुंचाया और उसके बाद हेलमेट से गाड़ी का उसका फ्रंट शीशा भी तोड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अब पूरी जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल हमलावरों की शिनाख्त की जा रही है। इधर हल्द्वानी में पुलिस और उसकी SOG की टीम ने एक शातिर शिकारी को गिरफ्तार किया, जो मरीज बनकर एक निजी अस्पताल में भर्ती था। पुलिस ने इसे अस्पताल के बेड से ही गुलदार की 2 खालों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पहले जाल बिछाया। पुलिस ने ग्राहक बनकर बागेश्वर कपकोट के रहने वाले नवीन चंद्र से संपर्क किया। नवीन गुलदार की खाल बेचने हल्द्वानी चला गया आया और पेट दर्द का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। साथ ही पुलिस वालों को ग्राहक समझकर उन्हें अस्पताल बुलाया मिलने के लिए और यहीं पर सौदा होना था। पुलिस आरोपी शिकारी से पूछताछ में फिलहाल जुटी है। प्रकरण में हमारी जो SOG की टीम है, उनके द्वारा ये वन्य जीव जो तस्कर है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसकी कब्जे से हमने 2 गुलदार की खाल जो है वो बरामद किया है। हल्द्वानी में पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो फर्जी सोसाइटी बनाकर लोगों का पैसा दोगुना करने का झांसा दे रहा था। इस जालसाज का शिकार नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के रहने वाले तकरीबन 3,500 लोग बन चुके थे। अरविंद पंत राम के जालसाज से अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर विजन सोशल सोसाइटी और उदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड नाम की 2 कंपनियां बनाई। इन दोनों कंपनीज के जरिए इन्होंने लोगों से तकरीबन 7 करोड़ रुपए जमा करवाया। पैसा जमा करने वालों को ज्यादा ब्याज और इसे दोगुना करने का लालच दिया गया। लोग भी अच्छी खासी संख्या में इनके झांसे में आ गए, लेकिन पैसा वापस करने की बात आई तो ये फरार हो गए। पुलिस ने तकरीबन 7 महीने बाद इस जालसाज की गिरफ्तारी की है। कुछ लोगों ने सोसाइटी खोलकर जो लोकल यहाँ के निवेशक थे उनका पैसा हड़पने का प्रयास किया गया है और इसमें लगभग 3,000 के आसपास लोग थे जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया और उनका जो पैसा है इन लोगों ने लौटाया नहीं और ये लोग काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे। इधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आई एक महिला श्रद्धालु और उसके पति के साथ खच्चर संचालक की ओर से अभद्रता का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि उसने पानी पीने के लिए खच्चर रोकने को कहा तो संचालक ने उसे गालियां दी। बाद में उसके पति से भी गाली गलौज हुई, जिसके बाद खच्चर संचालक को खच्चर समेत सेक्टर मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महेंद्र भट्ट ने नारायण आश्रम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। नारायण आश्रम के बाद भट्ट ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी का अगले महीने पिथौरागढ़ का दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी का नारायण आश्रम के साथ ही आदि कैलाश जाने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा भी आयोजित होनी है। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। नारायण आश्रम में भी जाएंगे तो नारायण आश्रम तक मेरा जाना हुआ है
वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मोदी जी का वहाँ भव्यतम स्वागत हो, वहाँ के परंपरागत नृत्य से हो, वहाँ के परिधानों से हो, ऐसा हमने वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शनिवार को जन्मदिन है और उससे पहले देहरादून के बनियावाला के सरकारी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में मुख्यमंत्री आज पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों के बीच उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। बच्चों ने डांस किया, लोकगीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सीएम ने केक भी काटा और बच्चों को गिफ्ट भी दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो हर बार कोशिश करते हैं कि अपने जन्मदिन के मौके पर बच्चों के साथ ही वक्त बिताएं। बच्चों को देखकर मेरे अंदर भी एक जो बचपन है वो पुनः स्मरण में आता है और कहीं न कहीं इन्हीं स्थितियों, इन्हीं परिस्थितियों में हम सब लोग इन्हीं से निकले हैं और इन बच्चों से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है और इनके बीच में आने का यह उद्देश्य रहता है कि चूंकि ये एक ऐसे समाज से निकले हुए बच्चे हैं जो समाज का अंतिम छोर है। सीएम पुष्कर धामी और पीएम मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन 16 सितंबर को सुबह विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। इसी तरह रविवार को पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी बद्री केदार सहित सभी बड़े मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कर्टन रेजर जारी करने के बाद अब दुनिया भर में इसके लिए रोड शो किए जाएंगे। लंदन में पहले रोड शो में खुद सीएम धामी मौजूद होंगे, तो डोमेस्टिक रोड शो की शुरुआत दिल्ली से होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार राज्य की जरूरतों के मुताबिक निवेशक खोजेगी, जिससे उत्तराखंड तो समृद्ध बने, साथ ही साथ रोजगार के मौके भी बढ़ें। जिन शहरों का चयन इन्वेस्टर समिट के रोड शोज के लिए किया गया, उन्हें भी खास मकसद से चुना गया है। लंदन के पहले रोड शो में खुद सीएम धामी मौजूद रहेंगे। देखिए, हर एक रोड शो में हमने एक फोकस सेक्टर आइडेंटिफाई किया है, जैसे, लेकिन ये फोकस सेक्टर के अलावा अन्य सेक्टर में भी संभावनाएं उस जगह पे तलाशी जाएगी। केवल एक सेक्टर जो है विशेष रूप से फोकस में रहेगा। सिंगापुर, ताइवान के साथ दुबई, आबू धाबी में भी रोड शोज होंगे, तो देश के अंदर दिल्ली में पहला रोड शो होगा। अब सीएम धामी की इस पहल से उद्योग जगत को भी खासी उम्मीदें हैं, जिसकी एक मजबूत नींव जो है हमारे उस टाइम के जो हमारे मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने रखी थी। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, उनको बहुत व्यवस्थित ढंग से किस तरह से विकसित किया जाना है, इन सब की एक बड़ी मजबूत नींव जो है उन्होंने उस समय में रखी थी। उत्तराखंड में इंडस्ट्री लाने का क्रेडिट पूरी तरह से पूर्व सीएम एनडी तिवारी को जाता है, जिन्होंने कई जगहों पर सिडकुल की स्थापना की, जबकि इसके बाद दूसरी कोशिश 2018 में हुई, जब 26,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। मगर इस बार टारगेट 2.5 लाख करोड़ का है और उम्मीद है कि यहां भी बड़ी सफलता मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में रायपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी की शिकायत हुई है। 5 कर्मचारियों ने मंत्री गणेश जोशी से शिकायत की है। कर्मचारियों ने भूमि संरक्षण अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जांच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संगठन के लोग, जो इनका कर्मचारियों का संगठन है, वो यहां पर आए थे। उनको कहना था कि अधिकारी का व्यवहार कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं, उनको प्रताड़ित करता है। मैंने उसके भी जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि हम किसी के साथ ये नहीं चाहते किसी का अन्याय हो, और कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ खड़ाई होगी, किसी के साथ न्याय नहीं होगा। साल 2025 में शाहरुख खान 60 साल के हो जाएंगे। 60 साल के किंग खान 75 साल के हरीश रावत के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। जवान फिल्म में शाहरुख खान का काम देखकर हरदा के मन में राजनीति में बने रहने का रोमांस जाग गया है। क्या है पूरी स्टोरी, आपको दिखाते हैं।
शाहरुख खान की नई मूवी जवान बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और इस फिल्म के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत को भी शाहरुख खान ने इम्प्रेस कर दिया है। 2 साल बाद 60 के होने जा रहे शाहरुख खान ने 75 साल के हरीश रावत का ऐसा हौसला बढ़ाया कि कई बार संन्यास की बात करने वाले हरीश का पूरा मूड बदल गया। फेसबुक पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा कि लालच आ रहा है कि यदि 60 वर्षीय शाहरुख खान हीरो हो सकता है तो 75 वर्षीय हरीश रावत को भी प्रतिस्पर्धा से अभी निर्मित नहीं होना चाहिए और अपने को फिलहाल सन्यासी घोषित नहीं करना चाहिए। सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि शाहरुख खान स्क्रीन पर चमक सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, तो अभी राजनीति में भी रोमांस हो सकता है। शाहरुख जिस तरीके से अपने को रोमांटिक हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो उससे मैं भी जरा सा रोमांटिफाइड जिम्मेदारियों के साथ भी रोमांस कर सकते हैं, जनसेवा के साथ रोमांस कर सकते हैं। रोमांस के बहुत सारे वो हैं। अब भगवान के साथ रोमांस करते, लेकिन उसके साथ साथ जनसेवा के साथ भी रोमांस करेंगे। कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद जैसे शाहरुख खान ने फिल्में करना नहीं छोड़ा। लगातार 4 बार चुनाव हारने के बाद भी हरीश रावत पिक्चर में बने रहना चाहते हैं। वहीं हरीश रावत के कमेंट पर उनके चाहने वाले और विरोधी नेताओं के भी रिएक्शन आए हैं। कई बार संन्यास की सलाह दे चुके बीजेपी नेता सुबोध उनियाल ने उन्हें रोमांस के लिए बॉलीवुड जाने की सलाह दी है, तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि मार्गदर्शन के लिए कांग्रेस को उनकी जरूरत है। जी, तो पहले भी रोमांटिक थे, आज भी रोमांटिक है और कल भी रोमांटिक रहेंगे। तो मैं बेहतर होगा कि बॉलीवुड जाके ज्वाइन कर लें, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्माता उनको साइन कर लेगा। वो अगर रहेंगे तो कांग्रेस का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वो स्वतः ही कई बार बोल देते हैं कि मैं क्या नाम राजनीति से अब जो संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस जन नहीं चाहते कि वो संन्यास ले, बल्कि कांग्रेस जन चाहते हैं कि वो राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने उत्तराखंड की सियासत में तड़का लगा दिया है और फिल्म जवान ने 75 साल के हरीश रावत के संन्यास का प्लान भी जरूर बदल दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में भूमाफिया और बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एचआरडीए की कार्रवाई के बावजूद नियमों का पालन तक नहीं कर रहे हैं। रामनगर के कंबाइंड अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों का आना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। कोटद्वार में डेंगू को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को कोसा है। रुद्रप्रयाग में विजयनगर पठालीधार रोड का 1 महीने से संपर्क टूटा हुआ है, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में सेमिनार का आयोजन हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के मौके पर यह आयोजन किया गया। 16 सितंबर को सीएम धामी और 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी धूमधाम से मनाएगी। मुख्यमंत्री का जन्मदिन युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। अल्मोड़ा में इंजीनियर दिवस के मौके पर महान इंजीनियर विश्वेश्वरैया को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल 19 सितंबर से बद्रीनाथ से शौर्य जागरण यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसमें लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर जागरूक करने का ऐलान किया गया है। रुड़की के पिरान कलियर साबिर पाक सालाना उर्स की तैयारी तेज हो गई है। डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। तो आइए पहाड़ टॉप 10 के बाद अब देखते हैं विस्तार से खबरें। अंकिता मर्डर केस में आज कोटद्वार की कोर्ट में केस पर सुनवाई हुई। अपर जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई में आज 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य भी कोर्ट में मौजूद रहा। पुलकित की मौजूदगी में ही कोर्ट में दोनों गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं केस की अगली सुनवाई इसी महीने की 22 तारीख को होगी। अब तक 97 गवाहों में से 20 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कुलदीप सिंह रावत की गवाही। कुलदीप सिंह रावत कैमरा स्टॉल वाले गवाह थे
दोनों की बहुत अच्छी गवाही हुई है और इसमें लगभग 20 गवाह अभी तक हो चुके हैं। सेंस गवाही के लिए 22/9 नियत इसी महीने नियत करी गई है। नैनीताल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की। संयुक्त मॉक ड्रिल के दौरान कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। नई तकनीक से लोगों को रोपवे में 40 फीट की ऊंचाई से उतारा गया। मॉक ड्रिल के दौरान केएमवीएन कर्मचारियों को भी रेस्क्यू की जानकारी दी गई और पैनिक स्थिति से कैसे बचाव किया जाए इसकी भी जानकारी दी गई। घंटे भर चले इस मॉक ड्रिल के दौरान सैलानियों के लिए रोपवे को बंद रखा गया था। कोटद्वार के रहने वाले सेना के जवान सुरेंद्र सिंह रावत की महाराष्ट्र में डेंगू से मौत हो गई थी, जिसके बाद आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। कोटद्वार में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। 40 साल के सुरेंद्र रावत एयर डिफेंस में एनसीओ के पद पर तैनात थे और फील्ड ड्यूटी के दौरान ही उन्हें डेंगू हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र के मिलिट्री अस्पताल में उनकी मौत हुई। इन दिनों प्रदेश में डेंगू ने हाहाकार मचाया है। ऐसे मरीजों को डेंगू का खौफ दिखाकर दून के कुछ निजी अस्पताल और प्राइवेट लैब लूटना शुरू कर चुके हैं। एक ही मरीज की सरकारी और प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। प्राइवेट लैब में प्लेटलेट्स 50,000 से भी कम दिख रहे हैं। उसी मरीज की सरकारी अस्पतालों में जांच करवाई गई तो पता चला 1.5 लाख प्लेटलेट्स की संख्या थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ निजी लैब अपने फायदे के लिए मरीजों को जानबूझकर डेंगू का खौफ दिखा रहे हैं, जिससे मरीज और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। से टेस्ट कराए तो उसमें जो सीवीसी की रिपोर्ट थी वो उसमें और फिर दूसरी जगह अस्पताल में जाकर उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मतलब हाफ का डिफरेंस आया। वहाँ पे प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया, बीमार हुआ ना, थोड़ा उल्टी दस्त हुए, उसको बुखार उखार था, तो वहाँ पे बहुत कम सीबीसी हीमोग्लोबिन दिखा दिया 6 ग्राम, उन्होंने प्लेटलेट 45,000 दिखाए। अब वही टेस्ट उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में जाके कराया तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन 12-13 ग्राम था और प्लेटलेट भी 1.5 लाख से ऊपर थे। तो ऐसे मामले सामने आए। अगर ऐसे में उन्हें खून चढ़ जाता या कुछ हो जाता तो बहुत कुछ भी हो सकता था। श्रीनगर के ढिकाल गांव में गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में दिन के समय में भी गुलदार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे गांव के लोग खौफ में हैं। इसी गांव में एक हफ्ते पहले गुलदार ने 4 साल की मासूम बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने गांव के पास एक गुलदार को मार गिराया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि गुलदार का आतंक बरकरार है। टिहरी झील अब वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली है। टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी झील देखकर रोमांचित हो रहे हैं। जो खिलाड़ी पहुंचे यहां, टिहरी में गुरुवार को टिहरी झील में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया गया। टीएचडीसी की ओर से आयोजित टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में 28 राज्यों के 450 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी फिर गोवा में पार्टिसिपेट करेंगे। दूर दराज से आने वाले खिलाड़ी भी पहाड़ों में इतनी बड़ी झील देखकर रोमांचित हैं। बहुत बड़ी बात है कि बाहर से यहाँ पर ऐसी जगह पर वाटर स्पोर्ट्स होना, इतने फैसिलिटी प्रोवाइड होना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने ऊपर इंसान आके अगर कुछ गेम कर रहा है तो कुछ वो फिर हौसला रखता है। टिहरी मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं पहली बार आया हूँ इधर, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पहाड़ वहाड़ में मैं पहाड़ी का बहुत अच्छा इंसान हूँ। जैसे कि मैं उत्तराखंड का पैदाइश हूँ जैसे, लेकिन आया नहीं कभी, तो मेरा पहली बार है इधर में। टिहरी झील में पर्यटन के साथ ही अब वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत पिछले साल से टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया जा रहा है और आने वाले समय में यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स कराने की बात भी कही जा रही है। उन्होंने बहुत ही अच्छा कंपटीशन करवाया है, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ गर्ल्स के लिए जो उत्तराखंड टीम है उनके लिए सबसे अच्छा वो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये इंटरनेशनल ट्रैक भी बन सकता है। जो इक्विपमेंट वगैरह फैसिलिटी है, सेकेंड टाइम उत्तराखंड में ये कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी संभावना है। यहाँ का जो कोर्स वाटर बॉडी है और एनवायरनमेंट है वो एक इंटरनेशनल लेवल के लिए है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के जरिए भी दूर दराज से आने वाले खिलाड़ियों को यहाँ एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा और भविष्य में टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। में जुटी गौरा माजरा